हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। बोला है कि सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या है रिकरेंस रिलेशन, n is equal to 6a n minus 1 minus 9a n minus 2। ठीक है। अच्छा, तो जब भी इस टाइप से लिखा हुआ हो ना तो सबसे पहला काम क्या करें कि सबको एक साइड लेकर के आए। ये हम उस समय भी बताए थे जब ऑर्डर समझा रहे थे रिकरेंस रिलेशन का। अच्छा, प्लस 9a n माइनस इज इक्वल टू में 0। याद आया। अच्छा, सभी लोग बता सकते हैं यहां से क्या बताना है कि इस रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कितना है। तो इस रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर जो है वह 2 है। कैसे पता चला, तो भाई इसमें देखिए सफिक्स में सबसे बड़ा कौन सी लिखल है n, इस सफिक्स में सबसे छोटा क्या है n माइनस 2। तो इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस क्या है, तो n माइनस n माइनस 2 को हम डिफरेंस कर दिए, n से n कैंसल, तो बच कितना गया 2 बच गया। तो भाई हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 2 है। तो ठीक है, लेकिन हमको इसका सॉल्यूशन करना है। हम स्टेप सिखा चुके हैं, ध्यान से सुनेंगे फिर से। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे n इज इक्वल टू r टू द पावर n। सॉल्व करने के लिए n को क्या मान लेंगे, r टू द पावर n। फिर से अगर ये n है इसीलिए पावर में n है। अगर यहां पर ही होता लिखा हुआ n माइनस 1 तो पावर में लिखते n माइनस 1। अगर लिखा जाता n माइनस 2 तो पावर भी लिखते n माइनस 2, है ना। हम पूरा नहीं लिखते हैं, हम इतना ही लिखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या लिखा जाएगा r का पावर n माइनस 6। देखिए r का पावर n माइनस 1, क्यों, क्योंकि n माइनस 1 लिखा हुआ है a के साथ। अच्छा, इसलिए r का पावर भी n माइनस 1 प्लस 9 r का पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, यहां तक का बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करना है भाई, तो अब हम सिखाए थे कि अब जैसे ही ऐसे टर्म मिले, तरीका हम सिर्फ तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला जो टर्म है, सबसे छोटा वाला पावर क्या है, r का पावर n माइनस 2 है ना। सबसे छोटा वाला पावर में n माइनस 2 जो सबसे छोटा है, तो हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई r का पावर n माइनस 2। देखो हम यहीं पर तुमको दिखाते हैं, डायरेक्ट भी बताए थे ना क्या करना है। तो देखना दोनों साइड, तो r का पावर n माइनस 2 डिवाइड करेंगे ना बोथ साइड। तो यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, उधर भी करेंगे। तो rn के नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो याद है ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बेस सेम तो पावर जुट जाएगा। तो ब्रैकेट खुलते साथ n माइनस n और प्लस 2, तो ये दोनों तो कैंसिल ना हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे कितना बच जाएगा, r का पावर 2, ये कितना बच जाएगा 6r, ये कितना बच जाएगा 9 इज इक्वल टू में 0 बच जाएगा ना। ध्यान से आज से याद रखना है, क्या याद रखना है, कैसे सीखना है, सो सुनना। ये डिवाइड कर रहे सबसे छोटा वाला कौन है, r का पावर n माइनस 2। तो ई है कितना, r का पावर n, तो ये कितना छोटा है एकरा से, तो 2, तो जितना छोटा वो पावर में चढ़ जाएगा। इजा डिवाइड कर रहे हैं छोटका वाला से, तो जो बच गया वही पावर में चढ़ जाएगा। सिंपल, नहीं तो जैसे सीखना चाहते हो वैसे सीख लो अपना, डिवाइड कर करके लिखने का यही तरीका है। तो ये जो इक्वेशन आया है ना, जो अभी इक्वेशन दिख रहा है तुमको r के टर्म में, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
CHERATER, कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आया। अब जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाए तो इसका रूट फाइंड करो। तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपको r-3 का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा। देखिए r-3 का होल स्क्वायर कैसे, r-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो r का स्क्वायर +9 - 6r होगा ना, r का स्क्वायर +9 - 6r। तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि भाई r का मान 3 आ रहा है। अच्छा, काहे 2 बार 3 लिखे हैं, काहे कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है ना, तो इसके 2 गो रूट होंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है ना, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इक्वल टू के बाद वो क्या है, 0 है, तो बोलेंगे इसको होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। तो होमोजीनियस जो रेकरेंस रिलेशन है उसका ऑर्डर 2 है, इसीलिए इसके रूट भी 2 ही आए हैं। अच्छा, अब देखेंगे, अब हमको याद है कि सिंस रूट्स आर सेम, रूट्स कैसे हैं, सेम है। अगर रूट सेम होता था देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे, तो लिखेंगे n, हम मेरे पास है, क्या बोला था, देखेंगे बोला था कि 2 टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, या तो रूट्स सेम ना हो, या तो इफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज सेम, या तो फिर 2 रूट क्या हो, सेम हो। यहां पर तो 2 एगो रूटे आया है, दोनों सेम ही आया है, तो कैसे लिखने का तरीका है, C1 + n C2 R1 का पावर n, जहां पर R1 क्या है, रूट है, तो लिख देते हैं क्या भाई, C1 + n C2 R का पावर n। ये क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आया है। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। लेकिन एगो सवाल ना दे दिया है, क्या दे दिया है कि भाई A0 = 1 है और A1 = 6 है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है। तो जब भी इनिशियल कंडीशन दे, बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, तो देखते हैं भाई, तो जब भी हम क्या बोले, जब भी तुमसे पूछे इनिशियल कंडीशन दे दे, तो A0 = 1 करें और A1 = 6 है, दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुमसे पूछ रहा है कि तुम C1 और C2 का भी वैल्यू बैठा के बताओ, मान निकालो और उस पर बैठाओ, इसीलिए इनिशियल कंडीशन देता है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या दिया हुआ है, H A0 = A0 = 1, A0 कितना है, 1 है, A0 1, AN इतना, तो A0, तो यहां पर देखो n के जगह पर 0 है, तो इसीलिए n क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखते हैं इसके जगह पर 1, इसके जगह पर C1, n के जगह पर 0 × C2 और 3 का पावर n, यही है ना, और n कितना है बाबू, तो 0, तो 0, ध्यान से सुनना, किसी का पावर 0 = 1, तो यह हो गया 1, ये हो गया 0, तो C1 तो 1 ही ना आएगा बाबू, तो C1 हो गया 1। एक कंडीशन ये मिला। दूसरा कंडीशन बात, दूसरा कंडीशन के लिए क्या दे दिया है, A1 = 6, यही है ना, देखना A1 = 6,
चलो तो देखना 6 इज इक्वल टू C1 प्लस 1 C2, क्योंकि n है 1। कैसे? क्या कि an होता है ना, और यहां पर ही 1 दे दिया है, n की जगह पे 1 है इसलिए n हो गया 1। अच्छा, और 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 3, 3 से ये कट गया तो 2, C1 आ चुका है 1 और प्लस C2, ये गया इधर तो C2 भी आया 1। Therefore, अब an का मान लिखो, an ब्रैकेट C1, C1 है 1 प्लस n C2 1 और 3 n, मतलब n इज इक्वल टू 1 प्लस n 3 टू द पावर n। तो ये जो मान आया है ना, अब यही सॉल्यूशन कहलाएगी दिए हुए होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन की। फिर से, अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता, ये नहीं दिया हुआ रहता, तो मेरा आंसर यही तक होता। इनिशियल कंडीशन देने का मतलब होता है कि जो यहां पर कांस्टेंट है C1 और C2, उसका भी तुम वैल्यू निकाल करके बताओ। बोलो क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।